सो अभी हमें इस पिक्टोरियल व्यू से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो इस पिक्टोरियल व्यू का हमने एक मॉडल तैयार किया है, तो इसकी हेल्प से आप एनालाइज कर सकते हो कि इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कैसा दिखेगा इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। ऑलराइट, तो अगर आप इस पिक्टोरियल व्यू को, इस मॉडल को ऐसे साइड बाय साइड प्लेस करोगे तो यू विल फाइंड कि ये एग्जैक्टली सिमिलर है। ऑलराइट, तो अगर आप इसे इस डायरेक्शन से देखोगे, फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो यू विल फाइंड इट्स फ्रंट व्यू। ये इसका फ्रंट व्यू है जो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप इसे टॉप डायरेक्शन से देखोगे तो आपको इसका टॉप व्यू ऐसा विजिबल होगा। अगर आप इसे इस डायरेक्शन से देखोगे तो यू विल फाइंड इट्स साइड व्यू। तो इस मॉडल की हेल्प से ये अंडरस्टैंड करना काफ़ी इजी हो जाता है कि इसके जो डिफरेंट व्यूज़ हैं उनकी शेप कैसे आएगी। ऑलराइट, तो अभी हम इसकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट वी डू इज़, सबसे पहले हम इसकी एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम इसकी एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद रेफरेंस लाइन से 2 सेंटीमीटर्स ऊपर हम एक बेस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से हम इसका टॉप व्यू ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, इसका टॉप व्यू अगर आप देखो तो वो कुछ ऐसे ही दिखेगा, जिसमें 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, एक ये सर्कल, एक ये वाला सर्कल। तो इसके टॉप व्यू को सबसे पहले हम सर्कल से ही स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें ये सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो सर्कल का सेंटर पॉइंट हमें लोकेट करना है। अगर आप देखो तो इसका जो टोटल साइज़ है वो 150 मिलीमीटर्स है। तो 150 मिलीमीटर्स के बिल्कुल मिड में 75 मिलीमीटर्स में आपके पास इन सर्कल्स का सेंटर पॉइंट आएगा। तो हम यहाँ पे 75 मिलीमीटर्स पे एक मार्क लगा लेंगे। ऑलराइट, और यहाँ से जो बड़ा सर्कल है उसके रेडियस के बराबर हम इसका सेंटर पॉइंट लोकेट कर लेंगे। इसका डायमीटर हमें 75 गिवन है। तो हम इस बेस लाइन से 37.5 मिलीमीटर्स या रफली 38 मिलीमीटर्स ऊपर यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट लोकेट कर लेंगे। तो इस सेंटर पॉइंट की हेल्प से हमें 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, जिसकी रेडियस, जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस हमारे पास 37.5 मिलीमीटर्स है, और जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस हमारे पास 25 मिलीमीटर्स है। तो सबसे पहले हम ये जो बड़ा सर्कल है उसे ड्रॉ करते हैं। हम कंपास को सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स रेडियस विच इज़ 37.5, और यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमने बिगर सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम जो स्मॉलर सर्कल है जिसकी रेडियस 25 मिलीमीटर है उसे ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, तो हमने ये दोनों सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। उसके बाद जो साइड वाली प्रोजेक्शंस हैं हमें वो ड्रॉ करनी है। तो वो साइड प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने के लिए हमें पहले ये सेंटर यहाँ पे बनाना होगा, ताकि हम दोनों साइड बराबर सिमेट्री में इन्हें ड्रॉ कर पाएँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर पॉइंट सर्कल का है इसको दोनों साइड एक लाइट लाइन से ऐसे एक्सटेंड करते हैं। ऑलराइट, तो इससे हमें ये बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी।
अभी हम क्या करेंगे, इसका जो टोटल साइज़ है दैट इज़ 150 मिलीमीटर्स, उसे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। हम यहाँ पे स्केल को ऐसे सेट करेंगे कि जो सर्कल्स का सेंटर है वो 75 मिलीमीटर्स पे आ जाएगा। तो 75 मिलीमीटर इस साइड हम यहाँ पे मार्क लगा देंगे और 150 मिलीमीटर पे यहाँ पे हमारे पास एक मार्क आ जाएगा। इन दोनों को हम यहाँ पे वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइंस हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। अभी हमें ये पोर्शन इसका ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम सेंटर से 30 मिलीमीटर्स, हमारे पास अभी ये जो पॉइंट आया है इस पॉइंट से हम 30 मिलीमीटर्स अंदर की तरफ चल जाके ये वाली एज अभी ड्रॉ करेंगे। अगर इसकी डायमेंशन देखो तो ये 20 मिलीमीटर्स है, तो मतलब ये सेंटर लाइन से यहाँ पे 10 मिलीमीटर अबव होगी और 10 मिलीमीटर्स बिलो होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट से 30 मिलीमीटर्स अंदर की तरफ एक मार्क लगाएंगे। यहाँ पे 30 मिलीमीटर्स पे हम यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे और इस मार्क से हम 10 मिलीमीटर्स अबव एंड 10 मिलीमीटर्स बिलो यहाँ पे एक एज बना लेंगे। तो इससे हमने ये वाली एज यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हमें 30 मिलीमीटर्स बाहर की तरफ आना है और ये जो है ये हमारे पास इसकी हम डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास टोटल अभी 50 है, 50 में से अगर 20 माइनस करोगे तो 30 आएगा, तो 30 में से हाफ 15 यहाँ पे जाएगा और 15 यहाँ पे जाएगा। तो हमें पहले इसे यहाँ तक लाना होगा, उसके बाद यहाँ पे 15 मिलीमीटर्स हम लेके जाएंगे और इसे सर्कल के साथ जैसे ज्वाइन कर देंगे। तो आधी प्रोफाइल हमारे पास ऐसे बन जाएगी। उसके बाद सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और सेम प्रोसीजर हम इस साइड भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने 20 मिलीमीटर्स कैच बना ली। उसके बाद इसे ज्वाइन कर देंगे और इसे भी यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। तो इतना करके हमारे पास इसका जो टॉप व्यू है वो बन जाएगा। तो हमारा टॉप व्यू यहाँ पे बन चुका है। अभी हमें इसके नीचे इसका फ्रंट व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्शन लाइंस को डाउनवर्ड्स लेके आएंगे। जितने भी आपके पास यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं सभी पॉइंट्स से आपको प्रोजेक्शन लाइंस नीचे लेके आनी है। उसके बाद हम इस रेफरेंस लाइन से 2 सेंटीमीटर बिलो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिसके नीचे नीचे हम इसका जो फ्रंट व्यू है वो ड्रॉ करेंगे। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो फ्रंट व्यू इसका कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अभी हम यहाँ से इसे बनाना स्टार्ट करेंगे इस एज से। तो इसकी टॉप एज हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। हमें ये सर्कल के जो एक्सट्रीम्स हैं उसको भी नीचे प्रोजेक्ट करना है। तो सबसे पहले
हम इस लाइन को डार्क करेंगे जो कि सर्कल की टॉप एज को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप डायमेंशन में देखोगे कि ये यहाँ तक 30 मिलीमीटर्स है, तो आप इसे 30 मिलीमीटर्स नीचे लेके आओगे। सिमिलरली ऑन दिस साइड 30 मिलीमीटर्स आप नीचे लेके आओगे। इसके बाद आपने अगर इस मॉडल से आप देखो तो इस साइड से लेके इतना पोर्शन आपने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद आपको ये वाला पोर्शन जो है वो ड्रॉ करना है। ओके, तो टोटल इसकी जो साइज़ है वो 45 मिलीमीटर है। तो इस लाइन के नीचे हम यहाँ से 15 मिलीमीटर्स नीचे एक मार्क लगा लेंगे और यहाँ पे एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारे इस फिगर की बेस हो जाएगा। उसके बाद इसकी ये जो एजेस हैं हम इसे डार्क कर देंगे। ऑलराइट, ये जो प्रोजेक्शंस हैं इस सर्कल के साथ यहाँ पे मिल रही हैं, तो इसकी अगर आप प्रोजेक्शन लाइन देखो तो यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ तक आपको इसे डार्क करना है। सिमिलरली ऑन दिस साइड। तो इससे हमारा एक बेसिक इसका फ्रंट व्यू जो है वो बन के आ गया है। ठीक है, लेकिन इसमें अभी हमें कुछ हिडन लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। एक तो जैसे हिडन लाइन इस एज के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी, ये एज अभी इस प्रोजेक्शन के बिहाइंड है, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम एक हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम एक हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे। और सेकेंडली अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो इनर इन्होंने सर्कल ड्रॉ किया है इसकी जो डेप्थ इन्होंने दी है वो 24 मिलीमीटर्स है। तो इसके टॉप से 24 मिलीमीटर नीचे यहाँ पे भी हम एक हॉरिजॉन्टल हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसके बेस को रिप्रेजेंट करेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से 24 मिलीमीटर्स नीचे इस लाइन से, दिस इज़ 24 मिलीमीटर्स, यहाँ पे हम एक हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इनर सर्कल की एजेस से आएगी। तो सबसे पहले हम इनर सर्कल की एजेस को नीचे प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम 24 मिलीमीटर्स नीचे यहाँ पे हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये हिडन लाइन वर्टिकली भी बनेगी जो कि इनर सर्कल की एजेस को रिप्रेजेंट करेगी। और उसके बाद ये जो कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग हिडन लाइन हम यहाँ पे बनाएंगे। सो बाय दिस आपका ये जो फ्रंट व्यू है वो कंप्लीट हो गया। अभी हमें इसका साइड व्यू बनाना है। तो इसका साइड व्यू हमें इस साइड यहाँ पे बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पे जो पिक्टोरियल व्यू है उसका एक लेफ्ट साइड में गिवन है और हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में से ड्रॉ कर रहे हैं, तो साइड व्यू यहाँ पे बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्शन लाइंस को लेफ्ट साइड में एक्सटेंड करेंगे। और टॉप व्यू से प्रोजेक्शन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम 45 डिग्रीज का एक एंगल बनाएंगे।
सो आपको ये 45 डिग्री की लाइन थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अभी इन लाइंस को हमें डाउनवर्ड्स प्रोजेक्ट करना है। तो ऐसे आपके पास ये सारी लाइंस यहाँ पे प्रोजेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप इस मॉडल की हेल्प से देखो तो इसके साइड व्यू आपको कुछ ऐसा विजिबल होगा। आपको ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है वो एक रेक्टेंगल की तरह आपको दिखेगा और उसके बीच में आपको ये दो प्रोजेक्शंस नज़र आएंगी। तो सबसे पहले हमें ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसे ड्रॉ करना है। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी जो प्रोजेक्शन लाइंस है वो ये दो लाइंस आ रही हैं और ऊपर से ये वाली लाइन एक आ रही है और इस पोर्शन से ये वाली लाइन एक यहाँ पे आ रही है। तो इन्हीं लाइंस को आप डार्क कर दोगे तो आपके पास ये सिलेंड्रिकल पोर्शन यहाँ पे बन के आ जाएगा। ऑलराइट, अभी हमें ये जो नीचे प्रोजेक्शंस बननी है इनके लिए देखना है। तो इस लाइन को आप ध्यान से देखो, ये लाइन यहाँ से होके यहाँ तक आ रही है और सिमिलरली इसके साथ वाली जो लाइन है वो यहाँ से यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे आपके पास एक प्रोजेक्शन बनेगी। ऑलराइट, सिमिलरली इसके साथ वाली प्रोजेक्शन यहाँ पे बन जाएगी। अभी आपको इसका जो इनर सर्कल इनर सिलेंडर है उसके लिए आपको हिडन लाइंस ड्रॉ करनी है। तो उसकी लाइंस आप प्रोजेक्ट कर लोगे जो कि ऑलमोस्ट इसी लाइन पे आ रही हैं। तो वो आपके पास यहाँ पे बनेगा जिसकी डेप्थ इसकी इक्वल होएगी। दिस इज 24 मिलीमीटर्स। ऑलराइट, तो इससे आपका इसका साइड व्यू कंप्लीट हो जाता है। दिस इज अवर टॉप व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू एंड दिस इज साइड व्यू। सो आफ्टर डूइंग नेसेसरी डायमेंशंस एंड लेबलिंग आपके पास ये फाइनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तैयार हो जाएगी।